क्लास के अंदर आज। तो वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। और मैं आपके साथ यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो एक पीपीटी आपको नजर आ रही होगी। ऑलरेडी मैंने आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रखी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाद में समझेंगे, सबसे पहले कंज्यूमर समझ लेते हैं। कंज्यूमर क्या है? तो कंज्यूमर वो है जो गुड्स का क्या करता है। हाँ जी, कंज्यूमर वो है जो गुड्स का क्या करता है, कंजप्शन करता है। तो कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स का क्या करता है, कंजप्शन करता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ आ जाओ, सर्विसेज की बात करते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, किसकी बात करते हैं? सर्विसेज की बात करते हैं। तो सर्विसेज की कहानी सुनो, सर्विसेज की कहानी सुनो प्लीज। सर्विसेज की क्या कहानी है? सर्विसेज की कहानी क्या है? सर्विसेज क्या की जाती है? रेंडर्ड सर्विसेज हमेशा दी जाती हैं। जैसे राजेश नेगी क्लासेस आपको क्या कर रहा है? एजुकेशन सर्विस दे रहा है, और आप उस एजुकेशन सर्विस को क्या कर रहे हैं? अवेल कर रहे हैं, आप उस सर्विस को ले रहे हैं। तो एक कंज्यूमर क्या करता है? हाँ जी सर, गुड्स का कंजप्शन करता है, और सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, और कंज्यूमर सर्विसेज अवेल करता है। इतना समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, इतना समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। यस सर, वेरी गुड अभया, वेरी गुड। ठीक है जी। दीपांशु बेटा, यस वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखना बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर। इसको थोड़ा सा बड़ा, इस पीपीटी की प्रेजेंटेशन थोड़ी बड़ी कर देता हूं, और इस तरीके से ये देखो आपके सामने बड़ी होगी प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से अब समझते हैं आगे आगे क्या चीज है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? पावर और कैपेसिटी टू कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी कंजम्पशन पावर कितनी है। यूटिलिटी का मतलब है स्टूडेंट आपकी कंजम्पशन पावर कितनी है, मतलब कि आपके पास कंजम्पशन करने की कैपेसिटी कितनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया अगर लड़का है तो लड़का कहाँ गया था? फुटबॉल खेलने। भाई दीपांशु गया था फुटबॉल खेलने के लिए, 2-3 घंटे फुटबॉल खेल के आ रहा है। खुशी गई थी डांस करने के लिए। ठीक है जी, खुशी कहाँ गई थी? डांस करने के लिए, 2-3 घंटे डांस करके आ रही है। तो मुझे बताओ, सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो मुझे बताओ क्या आप हंग्री हो जाओगे या नहीं? क्या आपको भूख लगी होगी या नहीं? चैट बॉक्स, क्या आपको भूख लगी होगी या नहीं? हाँ जी, यस सर हम बहुत ज्यादा हंग्री होंगे। ठीक है भाई, इंसानों को मत खा जाना, खाना ही खाना। हाँ सर, खाना ही खाएंगे। ठीक है जी, नॉनवेज नहीं है सर हम। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि जब आप यहाँ पे किसी भी गुड्स का क्या करेंगे? कंजप्शन। जब आप किसी भी गुड्स का दीपांशु कंजप्शन करेंगे, मान लेते हैं कि आपने खेलने के बाद, फुटबॉल खेलने के बाद आपने कहा कि भाई आज तो बारिश का मौसम है, ब्रेड पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। ठीक है जी, और पेस्ट्री खाएंगे भाई, बर्गर खाएंगे, पता ना क्या क्या खा जाओगे भाई आप। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, पहले एक एग्जाम्पल, समोसा, मान लेते कि आप समोसे की दुकान में चले गए, सारे लड़के समोसे की दुकान में समोसा खाने चले गए। भाई जब पहली बार समोसा डालोगे मुंह में तो बड़ा स्वाद आएगा, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। पर धीरे धीरे एक समोसा खाया, 2 समोसे खाए, 3 समोसे खाए, जैसे जैसे आप समोसे खाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप समोसे खाते चले जाओगे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पहले समोसे खाने से आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला होगा।
पहला समोसा खाने से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला होगा, धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपकी कंजम्पशन पावर भी फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ इतना समझ में आया या नहीं? मैं केवल यहाँ पे अभी यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। यूटिलिटी का मतलब है कंजम्पशन पावर। यूटिलिटी का क्या मतलब है? कंजम्पशन पावर। कि जो जो भी एक कंज्यूमर की क्या होती है, कंजम्पशन पावर होती है किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करने की। तो यहाँ पे यूटिलिटी कैसे लिख के आओगे? यूटिलिटी को यहाँ पे कैसे लिख के आना है? सर यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। Alternatively, utility of a commodity means amount of satisfaction that a person get from consumption of goods and services। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक कंजम्पशन पावर है। यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट? एक कंजम्पशन पावर है। और कैपेसिटी है। और क्या है? कैपेसिटी है किसी भी चीज को कंज्यूम करने की। किसी भी चीज को कंज्यूम करने की। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे एग्जाम में आता है कि हमें यूटिलिटी लिखनी है तो हम क्या लिख के आएंगे? यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अल्टरनेटिवली यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मीन्स amount of satisfaction that a person get from consumption of goods and services। तो गुड्स और सर्विसेज को करने से जो हमारे पास क्या है, गुड्स और सर्विसेज करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। और दो यूटिलिटी होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एक टोटल यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी कितनी होती है? दो। यूटिलिटी कितनी होती है? दो। एक मार्जिनल और दूसरा टोटल यूटिलिटी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरी पीडीएफ फाइल शेयर करता हूं आपके साथ, जो हमारी बुक है। ये देखो पीडीएफ फाइल आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है और ये आपके सामने पीडीएफ फाइल आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो पीडीएफ फाइल आपके सामने आ गई है, ये जो पीडीएफ फाइल आपके सामने आ गई है स्टूडेंट, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद देखो बताया है कि कंज्यूमर कौन है? हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे इसके अंदर क्या बोला हुआ है? हाँ जी, इसके अंदर बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच होती हैं। ये मैं अभी आगे चल के बताऊंगा आपको, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना बेटा यूटिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूटिलिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी है आपकी कंजम्पशन पावर। किसी भी चीज को कंज्यूम करने की कंजम्पशन पावर को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोला जाता है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है मैंने आपको दिखाया। मैंने यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि यूटिलिटी का क्या मतलब है, पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या है? हमारा अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से। गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और यूटिलिटी कितनी होती है? दो, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं मार्जिनल देखो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे आ रहा है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो बढ़िया डेफिनेशन है, उसको आप बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। यूटिलिटी हमें समझ में आ गया, हम लोग टोटल यूटिलिटी को समझते हैं, बाकी ये सारा नहीं पढ़ना है, बाकी ये सारा आपको नहीं पढ़ना। आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, आपको यूटिलिटी जानना है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, उसके बाद मार्जिनल, और उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारा यूटिलिटी का जो टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी समझ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन, obtained from consumption of all possible unit of a commodity, unit of a commodity। क्या समझ में आया कि सर टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन obtained from consumption, obtained from consumption of all possible unit of a commodity। तो टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब समझ में आ गया? टोटल सेटिस्फेक्शन, जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली उन गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करने से। आपने क्या खाया था? समोसा। भाई एक समोसा खाया, बड़ा मजा आया, दूसरा समोसा खाया, मजा तो और आ रहा है, पर आपकी कंजम्पशन पावर क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है, ठीक है जी। आपकी कंजम्पशन पावर क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। अब मैं थोड़ा सा ना टेबल के थ्रू आपको बताता हूँ टोटल यूटिलिटी, मैं टेबल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है और इसके अंदर आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर स्टूडेंट किसका एग्जाम्पल लिया है? आइसक्रीम का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जब आप एक कप आइसक्रीम का कंज्यूम करते हो, जब आप एक कप आइसक्रीम का कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? हाँ जी, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 की है। अब बार बार आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये यूटिलिटी यूटिलिटी आप बोल रहे हो, हमें ये समझ में आया कि यूटिलिटी का मतलब क्या है? कंजम्पशन पावर। यूटिलिटी का मतलब क्या है? कंजम्पशन पावर। दूसरा यूटिलिटी का क्या मतलब है? दूसरा यूटिलिटी का मतलब है कि एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अब मुझे ये बताओ, आपने एक समोसा खाया, मैं कैसे मेजर करूं कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? कैसे पता लगेगा आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारी सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का? जैसे हमारी खुशी, मैं खुशी की बात नहीं कर रहा, जैसे हमारी खुशी, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्या उनको मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज नो। उसी तरीके से अगर मैंने एक समोसा खाया तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? क्या उसको मेजर करने का कोई टूल है? हाँ जी, क्या उसको मेजर करने का कोई टूल है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। क्या हमारे पास हमारी सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का कोई टूल होता होगा? हाँ जी, यस और नो। नो सर, खुशी कह रही है नो सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने का कोई टूल नहीं होता, उसको मेजर करने का कोई टूल नहीं होता है। बहुत बढ़िया जवाब खुशी ने दिया। दीपांशु आप बताओ, क्या हमारी खुशी को, क्या हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं उससे जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, क्या उसको मेजर करने का कोई टूल होता है? हाँ जी, क्या उसको मेजर करने का कोई टूल होता है? तो आंसर इज नो, उसको मेजर करने का कोई टूल नहीं होता, उसको मेजर करने का कोई टूल नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो इकोनॉमिक्स देखो कैसे मेजर करती है।
इकोनॉमिक्स इस चीज को रुपीस की टर्म में मेजर करती है। इकोनॉमिक्स इस चीज को किस टर्म्स में मेजर करती है? रुपीस की टर्म्स के अंदर मेजर करती है। तो इकोनॉमिक्स इस चीज को रुपीस की टर्म में क्या करती है स्टूडेंट? मेजर करती है। देखो कैसे मेजर करती है, कैसे मेजर करती है मैं आपको दिखाता हूं। जहां से ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, ये एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट हो रहा है मेनली। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये कहता है एग्जाम्पल के अंदर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ में आ जाएगा कि एक यूटिलिटी मतलब कि जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है किसी गुड्स को कंज्यूम करने से, उसको कैसे मेजर करेंगे। क्योंकि देखो अभी आंसर आ रहा था नो कि सर उसको मेजर नहीं किया जा सकता, पर इकोनॉमिक्स कह रही है कि उसको मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे वो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बताने जा रही है। तो कॉन्सेंट्रेट करना। आपने एक कप आइसक्रीम का खाया, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? कहता है 20 यूटिल्स। अब आप कहोगे सर ये 20 यूटिल्स क्या है? तो ये एक अजम्पशन है, ये एक क्या है? अजम्पशन है कि भाई हमें 20 यूटिल्स का क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब जब आप एक आइसक्रीम खाते हो, जब आप क्या करते हो एक आइसक्रीम खाते हो, तो आप सोचते हो भाई साहब कम से कम मैं 10-15 कप तो और खा ही जाऊंगा। छोटे छोटे से कप हैं आइसक्रीम के, होता नहीं है एक समोसा खाया भाई आपको पता लग जाता है भाई 3-4 समोसे तो लपेट लूंगा। तो उसी तरीके से आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम की और आपको पता लग गया कि भाई कम से कम मैं और मतलब कुछ आइसक्रीम क्या है कंज्यूम कर लूंगा। तो उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, यूटिल्स के अंदर एक अजम्पशन ले ली कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो 20 यूटिल्स का है। जब आप एक आइसक्रीम और खाते हो तो आपको भी पता है जैसे जैसे आप समोसे खाते चले जाओगे आपका स्टोमच, आपका पेट भरता चला जाएगा, तो आपकी कंजप्शन पावर कम होती चली जाएगी। तो भाई यहाँ पे कहता है दूसरी आइसक्रीम खाने से जो हमारी यूटिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। आपका पहली आइसक्रीम आपने ली, आपको लगा भाई साहब मजा आ गया 3-4 कप तो लपेट लूंगा। दूसरी आइसक्रीम जब आपने खाई तो आपको क्या पता लगा कि यार ज्यादा नहीं 1-2 और खा लूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, जो वो 3-4 कप 2-3 कप आप कह रहे हो मैं कंज्यूम कर लूंगा, उसको ये मेजर कर रहे हैं और ये अजम्पशन ली है उन्होंने 20 यूटिल्स की। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? आपने पहली आइसक्रीम खाई, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इकोनॉमिक्स ने एज्यूम किया कि वो 20, ये एज्यूम किया गया स्टूडेंट, रियल लाइफ में भी इसको मेजर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, एक अजम्पशन ले रही है कि आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, दूसरी यूनिट आप दूसरा कप अगर आइसक्रीम का कंज्यूम करते हो तो 16 यूटिल्स हो जाता है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब कि टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो आपका बढ़ेगा ही ना। अगर मुझे बताओ कोई भी अच्छी चीज आप खाओगे तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो कम हो जाएगा, जो आपका कंजम्पशन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो जो ये बढ़ रहा है ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है। जो ये बढ़ रहा है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी है। और जो हम ये 20 और 16 निकाल रहे हैं ये क्या है, यूटिल्स है। यूटिल्स है मतलब हमारा लेवल ऑफ जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम। जब थर्ड आइसक्रीम आप लेते हो तो 10 यूटिल्स आता है। देखो थर्ड जनरेट द सेटिस्फेक्शन कि आपको 10 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीजें कंज्यूम करते चले जाएंगे हमारी कंजम्पशन पावर कम होती चली जाएगी। पर टोटल यूटिलिटी मतलब कि टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें मन करेगा भाई अगली बार भी इसी चीज को खाने आएंगे, अगली बार भी इसी चीज को खाने आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कहीं आपको दिखाऊं, चलो यहाँ पे क्या देखना, मैंने आपको बता दिया असली में इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन ली गई है। अजम्पशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यूटिल्स को मेजर कर लिया। आपने एक एप्पल खाया, ठीक है,
आपने एक एप्पल खाया, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स ने कह दिया कि भाई आपको 50 यूटिल्स का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, 50 यूटिल्स है। वो एक अजम्पशन ले लिया इन्होंने, वो क्या कर लिया, एक अजम्पशन ले लिया। अब मुझे बताओ, जब दूसरा एप्पल खाओगे तो इस बार जो आपका आपका कंजम्पशन लेवल होगा वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर वो कम होने लग जाएगा दूसरा एप्पल खाने के बाद, क्योंकि तीसरा एप्पल खाने का शायद मन ना करे, अगर करेगा तो भाई शायद चौथा नहीं खाओगे, चौथा खाओगे शायद पांचवा नहीं खाओगे। और इन सब यूटिल्स को जोड़ने से, इन सब यूटिल्स को जोड़ने से क्या आ रहा है? हाँ जी, इन सब यूटिल्स को जोड़ने से क्या आ रहा है? एक मिनट, लाइट चली गई है, एक मिनट कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक मिनट में देख लूं आप लोग क्या प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने पीपीटी आ रही है ना खुशी? आपके सामने पीडीएफ फाइल, सॉरी आपके सामने पीडीएफ फाइल आ रही होगी। यस सर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब बिल्कुल ध्यान से देखो। एक तो लाइट चली जाती है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, कहानी ये। तो हम लोग थे कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग थे। अब देखो यहाँ पे जो टेबल बना रखी है उसको देखते हैं, एक मिनट टेबल देखते हैं। टेबल कहाँ पे है? ये टेबल है आपके सामने। तो यहाँ पे आइसक्रीम जो कंज्यूम की, एक आइसक्रीम कंज्यूम की, ठीक है जी, जिसकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20। उसके बाद दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम की, तो भाई जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा, पर कंजम्पशन पावर क्या होगी, कम। कंजम्पशन पावर क्या होगी, कम। तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती चली जाएगी भाई, जैसे जैसे आप कंज्यूम करते चले जाओगे टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब एक टाइम आएगा आप कह दोगे भाई अब नहीं खाना, एक टाइम आएगा आप कह दोगे अब नहीं खाना, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका पेट इतना भर जाएगा, अगर आपने खाया, नेगेटिव का मतलब आप वॉमिटिंग कर दोगे, उल्टी हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब आप वोमिटिंग कर दोगे, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाला जाएगा। पहला 20 आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 16, फिर इन दोनों का डिफरेंस 10, फिर इन दोनों का डिफरेंस 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस 0, फिर इन दोनों का डिफरेंस माइनस। माइनस का मतलब कि भाई अगर किसी आदमी को खिलाते रहोगे तो एक टाइम आएगा वो कह देगा भाई मुझे नहीं खाना, पर आपने अगर खिलाया तो वो वॉमिटिंग कर देगा, वो बंदा क्या कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा। तो एक बार ये टेबल देखो, एक बार ये टेबल देख लो, एक बार ये टेबल देख लो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, लाइट आ गई है, जरा मैं सेटिंग कर दूं। चलो चलो, तो अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं आपके साथ।
ये देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लोगों ने यूटिलिटी को समझ लिया, हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी को समझ लिया। देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो देखो एक साइकोलॉजिकल दिमाग का क्या सेटिस्फेक्शन हुआ है, ड्राइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो जो आप समोसे खाते चले जा रहे हो उससे क्या हो रहा है, आपका भाई जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, और आपकी कंजप्शन का जो लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। आपकी जो कंजप्शन है वो कम होती चली जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी देखो कैसे निकलता है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एम यू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी माइनस, अच्छा टोटल यूटिलिटी, ये लोगे टोटल यूटिलिटी, इसमें क्या लोगे? एन, कौन सी यूनिट? एन यहाँ पे लोगे, कौन सी यूनिट में आप निकालना चाहते हो? यहाँ पे टी यू एन, टी यू यहाँ पे एन माइनस वन। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। मैं एक बार दिखा दूं आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैं दिखा नहीं रहा आपको, बार बार चेंज करना पड़ेगा स्लाइड्स को। तो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी का यही फॉर्मूला लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या था? देखो इसका मतलब वही था जो आपके टेबल बता रखी थी, जो आपके क्या बना रखी थी, टेबल बना रखी थी, ठीक है जी। तो टेबल से आप एक बार दिखा देता हूँ यार, टेबल से आप देख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो आपके सामने ये टेबल आ गई है, और ये टेबल के थ्रू मैंने किस तरीके से टीयू की हेल्प से, मैंने टीयू की हेल्प से आपको एमयू निकाल के दिखाया था। अब मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, थर्ड यूनिट पे, मुझे थर्ड यूनिट पे क्या निकालना है, एमयू निकालना है। मुझे थर्ड यूनिट पे एमयू निकालना है। एमयू का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एन। एन का मतलब कौन सी यूनिट में निकालना चाहते हो, थर्ड यूनिट पे। तो मैं यहाँ पे एन की जगह क्या लिख दूंगा, 3, क्योंकि मैं थर्ड यूनिट पे निकालना चाहता हूँ। इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, एन माइनस क्या है, 1। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ मैं टी यू कौन सी यूनिट में निकाल रहा हूँ, थर्ड यूनिट पे। तो एन मैंने क्या लिया है, 3। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस वन। तो यहाँ पे 3 माइनस वन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चैट बॉक्स में बताना। 3 माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, चैट बॉक्स में बताओ प्लीज, चैट बॉक्स में बताओ। 3 माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा, खुशी, दीपांशु, 2, वेरी गुड दीपांशु, 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब कि टी यू 3 पे कितना है, टी यू 3 पे कितना है, 46। तो 46 में से क्या माइनस हो जाएगा, टी यू 2 पे कितना है, 36। और अगर आप देखो ये करते हो तो 10 आ गया। ये देखो ये निकल गया या नहीं निकल गया, ये निकल गया या नहीं निकल गया, सर निकल गया। क्या आप 5 पे निकाल लोगे, यस। अब अगर मुझे एम यू 5 पे निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, टी यू 5 हो जाएगा, टी यू 5 हो जाएगा माइनस टी यू 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1। 5 पे कितना है, 5 पे 50 है भाई, माइनस 5 माइनस 1 4, 4 यूनिट पे कितना है, 50। आंसर कितना आ गया, 0। क्या ये 0 आगे नहीं आ गया? क्या आपको टीयू की हेल्प से, क्या आपको टीयू की हेल्प से एमयू निकालना आ गया या नहीं? हाँ जी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। यस सर, खुशी, वेरी गुड दीपांशु। बेटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखो,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर देखोगे, अगर मैं शेयर करता हूं आपके साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया। हम लोगों ने यूटिलिटी समझ ली, हम लोगों को टोटल यूटिलिटी समझ में आ गई, हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गई। अब उसके बाद तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता रहा है, बट ये टॉपिक आज की क्लास में नहीं लेंगे, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो मैं आगे आपको बताता हूँ आगे हमें क्या क्या चीज देखनी है। देखो क्या कहानी है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो जी क्या कहानी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूटिलिटी को समझा, हमने सबसे पहले किसको समझा, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपकी क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गुड्स और सर्विसेज को लेने से। दूसरा हमने समझा टोटल यूटिलिटी, हमें टोटल यूटिलिटी भी पता लग गया। टोटल यूटिलिटी क्या है, टी यू इज अ सम ऑफ एम यू, ऐसे बनाते हैं इसको। तो टी यू इज अ सम ऑफ एम यू, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एम यू को जोड़ दोगे, अगर आप एम यू को जोड़ दोगे भाई टी यू निकल जाएगा। और एम यू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर, ये एन कौन से नंबर पे आप निकाल रहे हो, टी यू एन माइनस 1। तो ये तीनों चीजें हमने समझ ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बेटा लोग क्या करते हैं, गधे की तरह इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। तो हम लोग गधे की तरह नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक एक चीज की एनालिसिस कर रहे हैं और एक एक चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार इनका रिलेशन हम लोग समझ लेते हैं। इनका रिलेशन क्या है, टी यू का और एम यू का क्या रिलेशन है। ये रहा, ये रहा आपके सामने। टोटल 3 पॉइंट दिए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो दीपांशु, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी तक एग्जाम में क्या आएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है, 1 नंबर का एमयू पूछ सकता है, यूटिलिटी एग्जाम में नहीं आएगा। मैं साथ के साथ ना आपसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा एग्जाम में क्या आ सकता है। तो एग्जाम के अंदर एमयू आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एग्जाम में रिलेशनशिप आएगा 3 नंबर का, ये 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है सबसे पहले टी यू इंक्रीज, टी यू क्या कह रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। तो टी यू बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते रहते हो आपकी आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ जाता है भाई साहब। और एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव। जब तक आपका टी यू बढ़ेगा, जब तक आपका टी यू बढ़ेगा एम यू पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे टी यू बढ़ता चला जा रहा है, आपका यहाँ पे टी यू बढ़ता चला जा रहा है। और जब तक टी यू बढ़ रहा है, जब तक टी यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे थर्ड तक ही बढ़ रहा है, थर्ड आइसक्रीम तक ही बढ़ रहा है। जब तक टी यू बढ़ेगा एम यू आपका पॉजिटिव रहेगा, एम यू आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोलता है टिल 4th आइसक्रीम इन दिस फेज टी यू इंक्रीज बट डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। देखो इसका क्या मतलब होता है, डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है,
पहले देखोगे तो टीयू बहुत तेजी से बढ़ा, पहले टीयू सीधे 20 से 36 हो गया, मतलब 16 यूनिट बढ़ गया। उसके बाद बढ़ रहा है, पर भाई साहब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखोगे पहली बार बढ़ा तो भाई होता नहीं है, आपने एक पिज्जा खाया भाई साहब मजा आ गया, दूसरा पिज्जा, एक बर्गर खाया भाई मैकडी का, इतना मजा आ गया भाई, दूसरा बर्गर। पर भाई होगा क्या, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, पर अब इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब आपका स्टोमच भी भर रहा है, पेट भी तो भर रहा है भाई। तो धीरे धीरे आपकी कंजम्पशन पावर भी क्या होने वाली है, कम। और अगर खाते चले जाओगे, जबरदस्ती करवा दी, तो भाई वॉमिटिंग कर दोगे, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको, मैं यहाँ पे कह रहा था स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीयू बढ़ रहा है, पर टीयू पहले जब बढ़ा तो भाई साहब सीधे 16 से, उसके बाद जो बढ़ा 10 से, उसके बाद जो बढ़ा 4 से, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे से, सॉन्ग नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या कह रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग। तो दूसरा रिलेशन क्या है, in the phase TU increase but a diminishing rate, TU increase तो हो रहा है, पर किस रेट से increase हो रहा है, diminishing rate से increase हो रहा है। as mu from each successive unit tends to diminish, diminish का मतलब गिरना, diminish का मतलब गिरना। देख लोगे अगर mu देखोगे तो पहले 20 से बढ़ा था, फिर 16 से, फिर 10 से, तो मतलब अब यहाँ पे देखोगे तो mu बढ़ नहीं रहा, mu क्या हो रहा है, कम हो रहा है, mu क्या हो रहा है, कम। तो इसको बोलेंगे mu डिमिनिशिंग हो रहा है। tu रिच मैक्सिमम, देखो tu मैक्सिमम में पहुंचेगा तो mu जीरो हो जाएगा। 5th यूनिट में देखो tu अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है और वहां पे mu क्या है, जीरो। तो जहां पे tu क्या होता है, मैक्सिमम, mu क्या होता है भाई, जीरो। तो टीयू जहां पे मैक्सिमम है, एमयू क्या है, जीरो है। When फिफ्थ आइसक्रीम इज कंज्यूम, जब फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम की जाएगी तो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ, अगर जब फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे तो ये क्या है, हमारा सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। ये क्या है, हमारा सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का क्या है, पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का क्या है, पॉइंट है। आगे चलते हैं। व्हेन कंजप्शन इंक्रीज बियॉन्ड, मतलब कि सैनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई अत्यधिक आपने खा लिया। अगर आपकी कंजप्शन इंक्रीज हुई बियॉन्ड, जितना आप खा सकते थे उससे भी ज्यादा, अत्यधिक खा लिया आपने, तो टीयू स्टार्ट फॉल्स और एमयू क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव, उल्टी कर दोगे मतलब एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, अभी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, आगे दिए हुए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 1 से 3 नंबर का कई बार एग्जाम में आ जाता है। और प्रैक्टिकल तो बेटा ऐसा करवाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है जी, मुझे बताओ रिलेशनशिप चैट बॉक्स में समझ में आया या नहीं। दीपांशु, यस सर, थैंक यू। खुशी को आ गया, यस सर, वेरी गुड। तो बेटा ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है ना, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है, ये क्या चीज होती है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसको समझते हैं। एक बार क्या करो आप, 5 मिनट आपको दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 5 नहीं 10 मिनट आपको दे रहा हूं।
10 मिनट के अंदर आप क्या क्या पढ़ो, इसमें पढ़ोगे क्या यार? इन्होंने तो डेफिनेशन बहुत घटिया लिखी है। आप क्या करो, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, नोट्स बनाते हैं हम लोग, नोट्स बनाते हैं। जरा एक बार नोट्स बना लेते हैं। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने निकालता हूँ, हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो ऊपर चैप्टर का नाम लिख लो, कंज्यूमर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम लो, और इस तरीके से हेडिंग डाल के यूटिलिटी, और नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हेडिंग डाल के नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ये, और इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये ठीक है जी, बड़ा कर दिया है मैंने इसको। तो मैंने इसको बड़ा भी कर दिया आपके लिए। तो सबसे पहले एक तो ये यूटिलिटी नोट करो, मैं आपको बताता रहता हूं। सबसे पहले ये यूटिलिटी लिखो, यूटिलिटी क्या होता है। लिख लोगे तो मेरे को एक बार बता देना कि सर हमने लिख लिया। लिख लोगे तो मुझे बता देना कि सर हमने लिख लिया। देखो ध्यान से, सर उसने लीव कर दी क्लास, ठीक है कोई बात नहीं। देखो खुशी, आप देखो प्लीज ध्यान से, दोबारा आ जाएगा। वो लिख रहा होता है, इसी तरीके से करता है। तो आपको यूटिलिटी समझ में आ गया, यूटिलिटी क्या है, ठीक है। अब एक यहाँ पे, एक मिनट, ये एक बार पढ़ के देखो ये क्या लिखा है। ये एक बार पढ़ के देखो ये क्या लिखा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है डू नॉट कंफ्यूज, जो डिक्शनरी मीनिंग है यूटिलिटी का, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग में यूटिलिटी का मतलब क्या बताया गया है, यूजफुलनेस, मतलब कि जो चीज हमारे लिए क्या हो, फायदेमंद हो। एग्जाम्पल, क्या अल्कोहल पीना सेहत के लिए हार्मफुल है या नहीं है? आंसर इज यस। पर क्या मुझे बताओ, इससे लोगों को, लोग जो पीते हैं अल्कोहल, क्या उनको सेटिस्फैक्शन कम मिलती है या ज्यादा मिलती है? सर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, हायर डिग्री ऑफ यूटिलिटी होती है, ठीक है ना। तो प्लीज डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेंगे। और यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डेफर करती है। यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन डेफर करती है। देखो थर्ड पॉइंट में बताया, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। मतलब एग्जाम्पल, एक थर्स्टी पर्सन है, मतलब कि जो बिल्कुल प्यासा है, उसकी ज्यादा यूटिलिटी होगी पानी पीने की, और जो पर्सन क्या है, प्यासा नहीं है, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने सुबह से लेके कुछ नहीं खाया शाम तक, आपका फास्ट है, तो भाई साहब जब उसके बाद आदमी खाना खाता है ना, तो फिर खाने के बाद नशे में चला जाता है, नींद बहुत बढ़िया आती है, ठीक है ना। उसी तरीके से सुबह से खेलने गया या सुबह से किसी काम में गया, फिर आके शाम को खाना खा रहा है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। यूटिलिटी है क्या, यूटिलिटी इज अ कंजम्पशन पावर, इट इज अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसको मैंने बताया था आपको, यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। दूसरा सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। तो सेटिस्फैक्शन मस्ट नॉट कंफ्यूज विथ प्लेजर। तो हमारी खुशी से, सेटिस्फैक्शन को खुशी से मेजर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक पेशेंट है, तो भाई साहब पेशेंट का क्या है, हाथ टूट गया,
डॉक्टर ने हाथ ठीक कर दिया, अब उसको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पर यहाँ पे खुशी भी तो है उसको। इट डज नॉट प्रोवाइड द प्लेजर एज इट इज मियरली अ रिलीफ फ्रॉम पेन। तो कहानी क्या है कि सेटिस्फेक्शन को आप प्लेजर से कंपेयर नहीं करेंगे। तो एक बार आप ये भी पढ़ के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। टोटल यूटिलिटी आपने लिख लिया, चैट बॉक्स में एक बार बताओ, टोटल यूटिलिटी आपने लिख लिया, चैट बॉक्स में बताओ क्या टोटल यूटिलिटी आपने लिख लिया। यस सर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आगे देखोगे टोटल यूटिलिटी आप लिख चुके हो। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख के आना, ये फॉर्मूला लिख के आना, ये फॉर्मूला लिख लो उसके आगे, टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला लिख लो और उसके नीचे ये लिख लो, उसके नीचे ये लिख लो। लिख लोगे तो मुझे बता देना एक बार। आगे देखो, आगे देखो क्या कहानी है हमारे पास। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी लिख लिया आपने, चैट बॉक्स में बताओ मार्जिनल यूटिलिटी लिख लिया आपने। खुशी, यस सर। दीपांशु आपने लिख लिया था मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे लग रहा है दोबारा से वो लीव हो गया है, ठीक है कोई बात, आ गया आ गया आ गया। आपने लिख लिया दीपांशु, मार्जिनल यूटिलिटी लिख लिया, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। यस सर, वेरी गुड बेटा। उसके बाद आप मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला लिखो, लिखो ऊपर हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और ये पूरा लिखना, ये भी बताना पड़ेगा आपको, तो ये भी आपको बताना है। और दूसरा फॉर्मूला ये लिखना, और करके ये फॉर्मूला लिखना। दो तरीके हैं एमयू को कैलकुलेट करने के, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, लिख लो तो मेरे को चैट बॉक्स में बताना, लिख लिया। जल्दी करो। यस सर, वेरी गुड खुशी। तो आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन। इसको मैं सही कर देता हूं, चलो रिलेशन मैं लिखवाऊंगा आपको, ऊपर हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। दीपांशु लिख रहे हो बेटा, यस और नो, वाई टाइप कर दिया करो, वाई का मतलब यस, वेरी गुड वेरी गुड, लिखो। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, टी यू इंक्रीज, टी यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, TU increases with an increase in consumption of a commodity। तो TU क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन होती चली जा रही है TU बढ़ता चला जा रहा है। सो लॉन्ग एज, जब तक MU क्या होगा पॉजिटिव, सो लॉन्ग एज जब तक MU क्या होगा पॉजिटिव, दैट इज till the fourth ice cream, that is till the fourth ice cream, in this phase TU increase,
बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीयू बढ़ तो रहा है पर कैसे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एमयू फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड टू डिमिनिश। और एमयू क्या हो रहा है, जैसे जैसे एमयू क्या हो रहा है भाई, ईच सक्सेसिव यूनिट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे एमयू क्या होता चला जा रहा है, डिमिनिशिंग, कम होता चला जा रहा है। मतलब कि हमारी एक और आइसक्रीम खाने की जो पावर है, कंजप्शन करने की पावर है, वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। पहले एक समोसा खाया, दो खाया, तीन खाए, भाई जैसे जैसे समोसे बढ़ते चले जाएंगे आपकी कंजम्पशन पावर कम होती चली जाएगी। वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही क्या था, एडिशनल यूटिलिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, टी यू रिच मैक्सिमम, ऐसे लिख लो, रुक जाओ, सिंपल लिख लो, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, when tu is maximum comma mu becomes 0, ऐसे लिखो, when tu is maximum, when tu is maximum comma mu becomes 0, mu becomes 0, that is fifth ice cream is consumed, that is fifth ice cream is consumed, that is fifth ice cream is consumed। लिख लो, दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन, दिस इज द पॉइंट known as full satisfaction, this is the point known as full satisfaction। tv curve stop rising at this stage, tv curve stop rising at this stage, tv curve stop rising at this stage। लिख लिया, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, लिख लिया या नहीं, यस और नो। दीपांशु ने लिख लिया, खुशी को भी लिखने दो बेटा, खुशी ने भी लिख लिया, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखो, व्हेन कंजप्शन इंक्रीज, when consumption is increased। थर्ड पॉइंट कॉपी पेस्ट लिख लो, थर्ड पॉइंट कॉपी पेस्ट लिख लो, लिखने के बाद मुझे बता देना, लिखने के बाद मुझे बता देना। दीपांशु का नेट चला गया। चलो जी, डन। खुशी वेरी गुड, आगे देखो, आगे देखो, दीपांशु दोबारा आ गया, क्या बात है, जादूगर है भाई दीपांशु, तो जादूगर है ये। अब बेटा हमें क्या करना है, आपके सामने, आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें ग्राफ बनाना है, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो एग्जाम में कई बार क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है
एग्जाम में कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और कहता है रिलेशनशिप बताओ, टीयू और एम बताओ, साथ में ग्राफ बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम कैसे बनाओ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। इस तरीके से डायग्राम बनाना है भाई, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये कर दो 1 2 3 4 5, रफ स्केच डायग्राम बनता है। 6 हमेशा रफ स्केच डायग्राम बनता है। ये 5th पॉइंट पे अपने मैक्सिमम में होगा, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये 0 पे होगा भाई। ये मैक्सिमम हो गया यहाँ, ऐसे बनेगा ये। या क्या बढ़िया बना है भाई, क्योंकि ये ऐसे मैक्सिमम दिखना चाहिए कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है ना, दिखना चाहिए। ऐसे बनना था, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को तो पैड पे बनाने में दिक्कत है ना। रफ कॉपी में आप बना सकते हो, आपके पास बुक में नजर आ गया होगा कैसे बनाना है। ये आपका टीयू है, ये डॉटर लाइन बना दो, ये डॉटर लाइन बना दो। ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। टीयू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। और यहाँ से डॉटर लाइन यहाँ ऐड कर दो, यहाँ डार्क लाइन कर दो। चलो बुक का ही शेयर करता हूँ, जैसे बुक में बना रखा है वैसे ही बनाना है आपको, जैसे बुक में बना रखा है वैसा ही आपको बनाना है, सेम। ये लो जी, सेम ऐसे ही बनाओ। सेम ऐसा ही बनाओ। तो यहाँ पे दीपांशु, कई बार बेटा क्या होता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टीयू और एमयू का रिलेशन बताओ, और साथ में डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। तो आपको बताना है टीयू यहाँ पे मैक्सिमम है, जहाँ पे एमयू क्या होगा, 0। और बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों को बनानी है। यूनिट ऑफ आइसक्रीम आपको लिखनी है, एमयू कर्व आपको लिखना है, ये टीयू कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। इसी तरीके से आपको ये चीजें बनानी है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि विद द प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल, कई बार ऐसा आ जाता है कि टेबल की हेल्प से
आप हमें टीयू और एमयू का रिलेशन बताएं। तो जब टेबल की हेल्प से आ जाए तो उस केस के अंदर आपको क्या है, ये पूरी टेबल बनानी है। उस केस के अंदर आपको ये पूरी टेबल ऐसी की ऐसी बना के आनी है। ठीक है जी, तो टेबल बाद में बना लेना, इसके नीचे टेबल बना लेना। और जो आपने ये लिखा था रिलेशन में, जो आपने ये 4th यूनिट लिखा था, ये 4th यूनिट तभी लिखना जब एग्जाम में टेबल बनाने को बोला होगा। अगर टेबल बनाने को नहीं बोला तो सीधे इन दिस फेस, कहानी खत्म। तो जहां पे भी आप 4th यूनिट 5th यूनिट की बात कर रहे हैं वो तभी करेंगे जब आप टेबल प्रेजेंट करेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बिना बोले टेबल बनाओ, बिना बोले टेबल बनाओ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भाई टेबल भी बनेगी, डायग्राम भी बनेगा, ये तीनों पॉइंट लिख के भी आओगे। समझ में आया या नहीं? खुशी, दीपांशु, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या करना है, 5 नंबर का आएगा क्या करना है? समझ में आया या नहीं? खुशी, दीपांशु, यस सर, वेरी गुड। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, पर अभी अभी रुक जाओ 1 मिनट के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। एक बार इकोनॉमिक्स का मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चैप्टर किया था, वो चैप्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इलास्टिसिटी वाला हमने जो चैप्टर किया था, 1 मिनट बस मैं आपको दिखा दूं। दिखा रहा हूं, बस 1 मिनट। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पीडीएफ फाइल, ये तो उल्टा हो गया सिस्टम। रुक जाओ 1 मिनट यार, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। एक मिनट दीपांशु, 1 मिनट। चलो मैं आ गया हूं ना आपके सामने। एक बार चैट बॉक्स में बताओ, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। चैट बॉक्स में बताओ, मैं आपको नजर आ रहा हूं? यस सर, ठीक है खुशी, ध्यान से देखो बेटा। तो हम लोगों ने ये चैप्टर था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम लोगों ने ये चैप्टर किया था और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल में पहुंच गए थे। तो न्यूमेरिकल में हम लोगों ने कहां तक कर लिए थे न्यूमेरिकल, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा।
चाहे कुछ हो जाए, एक क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल का 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो 10th क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नहीं कराया था, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नहीं कराया था। तो आप लोग एक बार क्या करना, क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपसे नहीं निकल रहा, आगे के जो क्वेश्चन है 11 से लेके ये जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सारे ही करने हैं अपने को। टोटल कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? 37 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क है। टोटल ये 37 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करके रखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी डाउट क्लास लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी क्या है, डाउट क्लास लेते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं 4:30 बजे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे और बिजनेस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ बिजनेस का कौन सा चैप्टर करेंगे। चैट बॉक्स में लिख के बताओ बिजनेस का कौन सा चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे, ठीक है। बिजनेस का चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे। मैं दीपांशु को बता दूंगा, दीपांशु मुझे स्कैन करके भेज देगा। दीपांशु मुझे स्कैन करके भेज देगा। तो कल बिजनेस की क्लास होगी और इकोनॉमिक्स की। और अकाउंट्स के अंदर क्या करोगे, जो जर्नल एंट्री, अकाउंट्स के अंदर जो आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर है उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। दीपांशु मैं अभी आपको कॉल करके बता दूंगा। चलो जी, आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय बाय।